गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज जो है 25 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या है, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि एक मच्छर के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं और हर साल मलेरिया से लाखों लोगों की मौतें होती हैं। गंदगी वाली जगहों और नम इलाकों में मलेरिया बहुत जल्दी अपने पैर पसारता है। कई सारे लोग इससे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन बने हैं डॉक्टर सुमन केवेरी जी बने हैं। डॉक्टर सुमन केवेरी जो हैं नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन बने हैं। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा तैयार किया है? तो ये जो किया है नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति जो है अपनाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सतत विकास लक्ष्यों के साथ बच्चों पर ध्यान देने हेतु नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग ने जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है भागीदारी की है बच्चों पर ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो किसने किया? राजनाथ सिंह ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF द्वारा सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो किसको सौंपी गई है? इंडिया को, भारत को सौंपी गई है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी, जो कि सितंबर 2022 में होगा। उलान बटार में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो वो रजत पदक जो है अपने नाम किया है, यानी कि रजत पदक जीता है भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने। आयुष मंत्रालय द्वारा 20-22 अप्रैल को 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का जो आयोजन है गुजरात में किया गया। यहाँ गांधीनगर गुजरात में जो है इसका इनोवेशन किया गया, आयोजित किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल और पश्चिम बंगाल में एरियोसोमा इंडिकम नामक किस जीव की एक नई प्रजाति की खोज की? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल और पश्चिम बंगाल में एरियोसोमा इंडिकम नामक एक नई जीव की खोज की है, प्रजाति की ईल मछली की जो है खोज की। ईल मछली की खोज जो है केरल एवं पश्चिम बंगाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने की है, और किस नाम की है? एरियोसोमा इंडिकम नाम की एक नई प्रजाति की खोज की जो कि। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं तिमोर लेस्ते के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोस रामोस होर्टा।
और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया है इनको। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से नवाजा गया? तो किसको सम्मानित किया गया? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से। जो करेज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है जसलीन कोहली को जो है नियुक्त किया गया है। जसलीन कोहली को सीईओ और एमडी के रूप में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध एमडी बनाया गया है। हाल ही में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में एनएएससी परिसर में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ जो किसने किया? राजनाथ सिंह ने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो यह जो विस्तार है यूएई में किया है। यूएई संयुक्त राज्य अमीरात में किया है। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में जो है अजय कुमार सूद जी को जो है नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद जी को क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को जो है मनाया गया, राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में। हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वीएस येदियुरप्पा हवाई अड्डा रखा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखी? तो विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? गुजरात में रखी है। गुजरात में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है चंद्र प्रकाश गोयल को जो है परियोजना के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चंद्र प्रकाश गोयल जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो सम्मेलन है ये कहाँ शुरू किया गया? सूरत में जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? तो किस श्रीलंका के लिए जो है वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वो नरेश कुमार जी को बनाया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन वीआरओ ने भारत में किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो सिंकुल्ला दर्रा पे जो है विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग बनाने की घोषणा की है। किसने की है? वीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सीमा सड़क संगठन ने जो है इसके निर्माण की घोषणा की है। हाल ही में बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करने की
घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये तेलंगाना में की है। तेलंगाना में जो है इसकी घोषणा की है। हाल ही में भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है अमित शाह जी ने किया। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका जो सम्मेलन है ये मुंबई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो बबीता सिंह को जो है 2022 में चुना गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारतीय वायुसेना ने। अप्रैल 2022 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना ने उनमें से किस बैंक पर लगाया? तो ये लगाया है अप्रैल 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो जो चुना गया है तो अजय कुमार सूद जी को जो है चुना गया। अजय कुमार सूद को वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया? त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किसे नई वैश्विक शांति दूत 2022 के रूप में सम्मानित किया गया? तो बबीता सिंह को जो है इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में पैट्रिक अची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नियुक्ति मिली है? तो ये आइवरी कोस्ट के जो है दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। पैट्रिक अची को जो है दोबारा बनाया गया है। अप्रैल 2022 में किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस देश के लिए खेलते थे? तो ये जो है वेस्ट इंडीज के से खेलते थे और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने क्या की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिति का आयोजन किस देश के लिए किया है? तो ये जो इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन ने जो है इसका आयोजन सितंबर में जो किया जाएगा वो भारत देश इसकी क्या है मेजबानी करेगा। वर्ल्ड डेयरी समिति का आयोजन जो है भारत करेगा। निम्न में से कौन दुनिया के सबसे बड़े शावर अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो दुनिया के सबसे बड़े शावर अभ्यास की जो मेजबानी करेगा वो एस्टोनिया करेगा। एस्टोनिया जो है करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा जेसीबी निर्माण के लिए किस शहर में निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो एक बड़ोदरा गुजरात में किया है। बड़ोदरा गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया है। निम्न में से किस नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सुमन केवेरी को जो है नीति आयोग के मुख्य चेयरमैन के रूप में नियुक्ति मिली है। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर जो है गुजरात है। भारत और किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिंसिंग वर्चुअल सेंट्रल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है वो फिनलैंड में की गई है। फिनलैंड। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। शहबाज शरीफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शहबाज शरीफ जो हैं ये नवाज शरीफ के भाई हैं। इनको जो है पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड पर 17,63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जो लगाया है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर जो है 17,63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सूरत में जो है इसका सम्मेलन किया गया। निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्ति मिली है? तो डिजिट इंश्योरेंस जो है डिजिट इंश्योरेंस ने डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस कंपनी ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले वी वैद्यनाथन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये जो है प्रॉक्टर एंड ग्लैब इंडिया के अधिकारी के रूप में ये नेतृत्व करते थे, प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को हाल में किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये कमला हैरिस की जो है रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना स्पेस टेक फैरवान लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है लॉन्च किया है। किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित करेगा? तो ये प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।